और ग्रंथों में भी और रावण स्तोत्रम में भी हमने जो शिव को गुरु के रूप में और भगवान के रूप में दोनों में बहुत अंतर है। अंतर ऐसे होता है जैसे कि गुरु के रूप में हमारे आपके स्वयं पास में आते हैं और भगवान के रूप में हमको आपको उनके पास जाना पड़ता है। और भगवान के रूप में जैसे हमारे आजा पूर्वज हमारे आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनको पूजती चली आई, तो पूजती चली आई भगवान के रूप में उन्होंने कृपा की, आशीर्वाद दिए। और आशीर्वाद हमको आपको पता है जब हमारे आपके ऊपर कोई परेशानी आ जाती है, हमारे आपके परिवार रिश्तेदार या हमारे आपकी मनोकामना संबंधित या परिवार किसी भी प्रकार के संबंधित जब हम आप लोग मनोकामना मान देते हैं, हम आप लोग जिसको भी मानते हैं, जिस इष्ट पे हमको आपको विश्वास है, जैसे हमारे गुरु महादेव, तो हम आप लोग जब मानते हैं, मानने के बाद हमारी आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है तो हम लोग उसको करते हैं। तो यहाँ महादेव अगर गुरु के रूप में काम कर रहे हैं तो हमारे आपके अंदर महादेव रोम रोम में बस जाते हैं। तो महादेव जब रोम रोम में बसते हैं तो महादेव को हमको आपको सिर्फ दया के रूप में महादेव से दया मांगनी पड़ती है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और दया के रूप में बताया जाता है कि महादेव दया के रूप में ऐसे काम करते हैं कि मन में हमारे आपके जितना विचार आते हैं कि महादेव मेरे गुरु हैं, तो उतना ही हमारे आपके ऊपर महादेव की दया बरसती है। तो दया के रूप में महादेव जब हमारे आपके ऊपर दया बरसती है तो दया के रूप में हमारे आपके जीवन में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में महादेव, तीनों कालों के ज्ञाता महादेव स्वयं सृष्टि निर्माता है। तो महादेव अगर सृष्टि इच्छा मात्र से निर्माण कर सकते हैं तो हमारे आपके जीवन जन्म मृत्यु से भी वो परे हैं। तो ऐसे हमारे देवादेव महादेव शिव गुरु के रूप में काम कर रहे हैं तो दया कर देते हैं। और दया के रूप में हमारे आपके जीवन में एक बदलाव, ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो जाता है। और जब ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न होता है तो हमारे आपके जो कर्म फल होते हैं तो कर्म फल भी हमारे आपके बाधक बनते हैं। तो कर्म फल बाधक बनते हैं लेकिन हमको हमारा आपका मन वहाँ से टूटने लगता है। तो जब कर्म फल बाधक बनते हैं तो मन हमारा आपका टूटने लगता है और हमारे आपके जीवन में कुछ घटनाएं भी घटती हैं। अब घटनाएं जो घटती हैं तो घटनाएं तो घटनाएं घटती हैं तो इस प्रकार से हमारा आपका मन थोड़ा सा टूटने लगता है। तो मन को और एकाग्र करके, क्योंकि जब जब हमारा आपका कुछ कर्मफल जब बाधित करता है तो कर्मफल जब बाधित करता है तो उस टाइम पे हमको आपको कुछ कठिनाइयाँ आती है। कठिनाइयाँ तो श्री राम प्रभु भगवान को भी आ गया, श्री कृष्ण को आ गया, स्वयं जो इस धरती पे आए सबको होता ही होता है। तो हमको आपको अपने कर्म से विमुख नहीं होना है, यानी अपने महादेव से भागना नहीं, महादेव को और जोर से पकड़ लेना है। तो उसी टाइम महादेव से दया मन ही मन मांगना है। और महादेव से दया इस प्रकार से मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु, आप ही करता धरता हो। अगर आप जन्म मृत्यु को भी जानते हो, आप तीनों कालों के ज्ञाता है, अगर आपके मन से ही सारी सृष्टि चल सकती है तो क्या आपका दया हमारे ऊपर नहीं हो सकता है? तो ऐसे आप महादेव से दया मांगिए, चाहे रो के मांगिए, गा के मांगिए या गुणगान करके मांगिए। अब ज़्यादातर क्या होता है, महादेव की दया बरसती है हमारे आंसुओं के बल पे। कभी कभी मन जब महादेव में ज़्यादा लग जाता है तो महादेव की एक ऊर्जा स्रोत उसी टाइम उत्पन्न होती है। तो ऐसा ऊर्जा सूत्र उत्पन्न होती है कि महादेव की दया उसी टाइम हो जाती है, हमको आपको पता नहीं चलता है। कुछ ऐसे शिव के शिष्य हैं जो अनुभव करते रहते हैं। तो ऐसे महादेव जी की दया है। तो महादेव गुरु के रूप में काम करते हैं, महादेव महाशक्ति दोनों साथ में ही चलती है, क्योंकि शिव के बिना शक्ति नहीं चल सकती। तो ऐसे महादेव को हम आप लोग पकड़े हैं तो महादेव के साथ में शक्तियाँ भी चलती हैं। शक्तियाँ यानी महाशक्ति, जो हम लोग महादेव महाशक्ति को प्रणाम करते हैं। तो बिना शक्ति के शिव नहीं है, बिना शिव के शक्ति नहीं। अर्धनारीश्वर महादेव भगवान के रूप में काम करते हैं और गुरु के रूप में भी महाशक्ति के रूप में काम करते हैं। और हमारे आपके ऊपर शक्तियाँ जरूर काम करती हैं, बिना शक्ति का हम लोग श्वास भी नहीं चला सकते। तो महादेव शक्ति के रूप में भी काम करते हैं और शिव के रूप में, तो दोनों एक ही साथ में चलते हैं। तो ऐसे हमारे आपके गुरु महादेव हैं। तो इसी प्रकार से महादेव जी की हमारे आपके ऊपर दया होती है। मन ही मन विचार बनाना पड़ता है कि हे शिव आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूँ, उस पर दया कर दीजिए। तो ऐसे हमारे आपके महादेव की दया होती है। ऐसे महादेव की दया हमारे आप
के ऊपर हो जाती है। और दया कैसे बनती है, जब हम आप बार बार उसी पे विचार करते हैं, जब हम आप लोग बार बार उसी को ट्रैक करते हैं। जैसे ट्रेस होता है, हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने जाएगा, बड़ा होगा, कुछ करेगा, ऐसा एक ट्रेस करते करते धीरे धीरे जीवन में वही घटनाएं घटने लगती है जैसे हमारे आपके मन में विचार चलता है। तो उसी प्रकार से हमारे महादेव भी वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारा आपका विचार चलता है। जब हमारा आपका महादेव से लगन लगता जाएगा, प्रेम बढ़ता जाएगा, तो महादेव भी उसी हिसाब से हमारे आपके जीवन में एक नए सदस्य के रूप में काम करते हैं। जैसे कि महादेव हमारे आपके जीवन में एक सदस्य के रूप में कैसे काम करते हैं कि जैसे हमारा आपका एक परिवार होता है, परिवार में एक अपना अपना माता पिता भाई बहन अन्य संबंधित संबंध होते हैं, उसी प्रकार से महादेव का भी हमारे आपके जीवन में एक संबंध होता है। सबसे सर्वोपरि संबंध महादेव से होता है, क्योंकि जब महादेव में प्रेम बढ़ जाता है तो महादेव के अलावा हमारा संबंध किसी से रह नहीं जाता है, क्योंकि महादेव ही संबंध बनाता है, महादेव ही तोड़ता है। दोनों रूप में महादेव ही काम करता है। खाली हमारी जो आत्मा होती है, आत्मा अलग अलग होती है, लेकिन आत्मा के अंदर जो निवास करता है सिर्फ एक ही शक्ति निवास करती है, जो महादेव महाशक्ति के रूप में काम करती है और स्वयं महादेव निवास करता है। तो ऐसे हमारे आपके महादेव है। हमको आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। जब हम आप लोग समझेंगे उसी प्रकार से महादेव की दया होती है, और महादेव के बिना दया का तो हम आप अपना समय एक मिनट भी व्यर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, कलिकाल चल रहा है। इस टाइम पे महादेव जितने जल्दी दया करेंगे, जितने जल्दी प्रसन्न होंगे, इसके पहले नहीं होते थे। आज कलयुग में अगर किसी को भी अगर जिसको जो भी मानता हो, जैसे महादेव गुरु के रूप में हम लोग मानते हैं, तो गुरु के रूप में हमारे आपके महादेव काम करते हैं जब हमारा आपका विश्वास उसी पे जुड़ता है। विश्वास कैसे जुड़ता है उसको हमको आपको स्वयं बनाना पड़ता है। और जो हमारा आपका कर्म बंधन है, वो कर्म बंधन हमको आपको रोकता है। कैसे रोकता है, हमने आपको उदाहरण में बताया। हमारे आपकी कुछ समस्याएं होती है जो यही जन्म से नहीं, कुछ पिछले जन्म के भी संस्कार होते हैं। पिछले जन्म के संस्कार जो होते हैं वो हमको आपको पता नहीं होता है, लेकिन कुछ महादेव की दया से, महादेव महाशक्ति की कृपा से कुछ लोगों को महादेव की दया से वो प्राप्त हो जाता है, पता चलता है। ये सब महादेव की दया चलती है, क्योंकि उनके बिना दया का किसी को कुछ पता नहीं चल सकता। तो उसके लिए हमको आपको भी अपना एकाग्रता बढ़ानी पड़ेगी। एकाग्रता कैसे बढ़ानी पड़ेगी, जब हमारे आपके महादेव गुरु होंगे। और गुरु कैसे होंगे वो हमको आपको पता है। महादेव मन ही मन विचार बनाते हैं, रहना है कि महादेव हमारे गुरु हैं एक सदस्य के रूप में, और उनको सबसे ऊपर सबसे मेन सीढ़ी पे महादेव को रखना है। एक सदस्य के रूप में महादेव को जानना है कि ये भी हमारे घर के एक सदस्य हैं। जैसे हमारे आपके पास 24 घंटे का समय वो महादेव ने बना के रखा है, सृष्टि का यही नियम है। तो 24 घंटे में हमको आपको कम से कम आधा घंटा तो समय निकालना ही पड़ेगा। सुबह अगर निकालना है तो 10 से 15 मिनट निकालिए, शाम को भी निकाल लीजिए, और सोते टाइम तो वैसे भी प्रणाम करना है। तो हमको आपको जब भी समय मिले, जैसे भी मिले, महादेव से जुड़ के मन विचार से ही जुड़ना है। बाकी महादेव को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मन में विचार ही रखना है। महादेव हमारे गुरु हैं, उसी रूप में महादेव से दया मांगना है, और दया में ही महादेव से सारा काम होने वाला है। महादेव से दया मांगेंगे, आपका सारा काम होगा, कुछ बाधित नहीं होगा। क्योंकि जब हमारा आपका विचार बार बार यही कहेगा कि महादेव मेरे गुरु हैं, तो मेरा और हमारे में बहुत फर्क है। जो मेरा होता है मेरे अंदर ही रहता है, जो हमारा होता है थोड़ा दूर से संबंध होता है। तो महादेव मेरा गुरु है, तो आप सबका अलग अलग महादेव गुरु है। महादेव तो एक ही है, लेकिन सबके लिए अलग अलग गुरु के रूप में काम करता है, क्योंकि सबका प्रेम अलग अलग है। हमारा प्रेम अलग है, आप जितने लोग हमारे आस पास बैठे हैं सबका प्रेम अलग अलग है। तो जो जैसा महादेव से प्रेम करेगा, अपने गुरु से प्रेम करेगा। गुरु और शिष्य का बहुत बड़ा नाता होता है। ये नाता ये जन्म में हमारा आपका सौभाग्य अच्छा है, महादेव गुरु के रूप में हम आप उनको जान पा रहे हैं। ये महादेव महाशक्ति की कृपा है, और हमारा आपका सौभाग्य की बात है। कैसे देवादेव महादेव को हम आप लोग जान पाएंगे, गुरु के रूप में भी काम कर रहे हैं, आज उनकी दया हो रही है। और बिना महादेव की दया से तो हम आप लोग इतना समय भी नहीं निकाल पाते। तो महादेव का कई रूप है, अनंत रूप है, अनंत रूपों में महादेव काम करते हैं, लेकिन यहाँ गुरु स्वरूप के रूप में बात की जाती है। तो महादेव गुरु के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ महादेव के बारे में जितना ही कहा जाए उतना ही कम है, और जितना ही बताया जाए उतना ही कम है। तो हमारे आपके देवादेव महादेव, हम आप लोग कहीं भी जाते हैं, मंदिर जाते होंगे, या हम आप लोग कुछ भी मनौती मानते होंगे, तो आप लोग जैसे भी कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन महादेव को अपने गुरु रूप में काम कीजिए। महादेव के गुरु रूप में मानिए, और आप जो कर रहे हैं करते रहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जहाँ भी जाइए महादेव को प्रणाम कीजिए, महाशक्ति माता भवानी को प्रणाम कीजिए,
क्योंकि भवानी शक्तियाँ भी अनेक अनंत रूपों में काम कर रही हैं। हम आप लोग जानते हैं, वेद पुराण शास्त्र भी कह रहा है और हम आप लोग जान भी रहे हैं। नवरात्रि आती है तो अलग रूप में पूजा होता है, जो श्रावण आता है तो महादेव को जल चढ़ता है। तो ऐसे महादेव के अनंत रूप है, लेकिन हमको आपको गुरु के रूप में ही उनको स्वीकारना है। महादेव महाशक्ति के भवानी के रूप में ही स्वीकारना है। उसी रूप में हमको आपको दया मांगनी है। हमको अगर एक जन से संबंध बनाते हैं तो सबसे संबंध बरकरार बन जाता है। अगर हम वही 4 लोगों से संबंध बनाते हैं तो ऐसा होता है कि वो आएगा कि ये आएगा, ऐसा आगा पीछा हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट अगर एक ही रहेगा तो सीधा उसके ऊपर ही मेन भरोसा होगा, तो जरूर आएगा। वो दया करता ही है और वो विचारों में दया करता है, हमारे आपके अंदर दया करता है, हमारे आपके भूत भविष्य वर्तमान को देखते हुए महादेव दया करते हैं। तो इस चीज़ को हमको आपको समझना पड़ेगा कि भूत भविष्य वर्तमान जिसको हम आप आज जी रहे हैं और जो भविष्य में होने वाला है, जो भूतकाल हो चुका है, तो वो सबको ध्यान में रखते हुए महादेव जी दया करते हैं। महादेव जी दया ऐसे करते हैं कि जैसे हमको आपको लगता है महादेव मेरा ये काम हो जाए, लेकिन महादेव यही काम देख के नहीं करते। हमारे आपके भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता महादेव देवादेव महादेव हैं, तो तीनों को ध्यान में रखते हुए हमारे आपके ऊपर दया करते हैं। और हम आप लोग जितना ही महादेव से दया मांगेंगे उतना ही हमारे आपके ऊपर महादेव जी दया करते हैं। अब जब नहीं मांगेंगे तो दया नहीं होगी। नियम का पालन करना पड़ेगा हमको। आपको जो नियम मिला है उस नियम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और नियम सबसे सर्वोपरि होता है, सबसे बड़ा नियम ही होता है। और नियम को तोड़ने से अगर एक दिन नियम तोड़ते हैं तो 11 दिन नियम टूटता है। इसलिए नियम को नहीं तोड़ना है, पकड़ के चलना है। 24 घंटे हमको आपको समय मिला है। 24 घंटे में हमको आपको कभी भी महादेव जी से दया मांग लेनी है, महाशक्ति माता भवानी से दया मांगनी है, साथ दीदी से आशीर्वाद मांग लेना है। तो ये सब साथ में ही चलता है महाशक्ति माता भवानी की कृपा से, महादेव शिव गुरु की दया से। तो हम आप लोग ऐसे ही अपने प्रेम को बनाए रखें और उनके ऊपर अपना भाव अर्पित करें। हमको आपको जो भी दिक्कत परेशानियाँ होती है उसके लिए भी हमारा गुरु महादेव, उनको सब पता है, सब पता रहता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हमारा आपका कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो कुछ समय तक बाधित करते हैं, लेकिन वो स्वतः ही धीरे धीरे सही हो जाएगा और सही हो ही जाता है। क्योंकि वो हमारे आपके गुरु के ऊपर, महादेव के ऊपर जब आप लोग निर्भर हो जाएंगे तो ही होगा। लेकिन नियम का पालन करना पड़ेगा, नियम नहीं तोड़ना पड़ेगा। नियम तोड़ने से अगर हम आप लोग एक दिन अगर भोजन नहीं करते हैं तो हमको आपको एक ऊर्जा बहुत कम महसूस होता है। अगर एक दिन हम आप लोग अगर एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो ऐसा लगता है आज बड़ा शरीर पूरा सुस्त हो जाता है। उसी प्रकार से हमको आपको नियम भी होता है। महादेव को दया मांगनी पड़ेगी। एक दिन भी नियम मत तोड़िए। महादेव की दया स्वतः ही दया हो जाएगी, महाशक्ति की स्वतः ही कृपा हो जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हर रूप में काम करते हैं, हर जगह हर कड़कड़ में वही विराजमान है। हर रूप में मेरे महादेव देवादेव महादेव शिव गुरु के रूप में काम कर रहे हैं। तो ऐसे महादेव से दया मांगते रहिए और महादेव के बारे में जहाँ भी रहिए अपने महादेव का गुणगान कैसे ऐसे ही करते रहिएगा। और अपने लिए जो भी बताया जाता है, जो भी मंत्र हमको आपको पता है, वो भी महादेव को सिर्फ प्रणाम किया जाता है। ऐसा नहीं कि वो भी जो मंत्र है हम नमः शिवाय महादेव जी का, ये भी महादेव को हमको आपको याद करना, याद करने का ही मंत्र है। ये भी वही चीज़ है। तो इसको हमको आपको याद ही करना है। वही बार बार बोल रहा हूँ, 24 घंटे याद ही कीजिए और याद कीजिए। महादेव दया जरूर करते हैं, बाकी कुछ है नहीं। महादेव को प्रणाम करना, याद करना, एक ही चीज़ हो गया। जिस वैज्ञानिक आधार पे भी अगर रिसर्च करेंगे तो किसी चीज़ को हम बार बार अगर टेस्ट करते हैं तो हमारे जीवन में वैसी घटनाएं घटने लगती है। ये हमारा वैज्ञानिक आधार है। ये इसको एक ट्रैक बोलते हैं। अब वैज्ञानिक आधार पे भी बार बार किसी चीज़ पे टेस्ट करोगे हमारे जीवन में वैसे ही बदलाव होगा। तो और आध्यात्मिक आधार पे अगर हम किसी को बार बार याद करते हैं तो उससे हमारा जो मन है एकाग्र होता है। हमारे जो चित्त शक्तियाँ होती है, जो हमारे पॉजिटिव ऊर्जाएँ होती है, और पॉजिटिव ऊर्जाएँ विस्तार के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार से हमारा महादेव पॉजिटिव ऊर्जा है और एक ऊर्जा का प्रवाह करता है, संचार करता है। उसी ऊर्जा से हमारे आपकी जो भी दिक्कतें पैदा रहती है वो धीरे धीरे महादेव की दया से सही होने लगती है। ऐसे हमारे देवादेव महादेव शिव गुरु के रूप में काम करते हैं। इसी के साथ अपने वाणी को महादेव महाशक्ति के चरणों में अपने वाणी को समर्पित करते हुए महादेव शिव गुरु को प्रणाम करता हूँ, महाशक्ति भवानी को प्रणाम करता हूँ, सात दीदी को प्रणाम करता हूँ, धीसरी सत्ता को प्रणाम करता हूँ, अनंत ब्रह्मांडी ऊर्जाओं अनंत सत्ताओं को अलग अलग प्रणाम करता हूँ एवं एक गुरु भाई गुरु बहनों को अलग अलग प्रणाम करता हूँ। मेरा अलग अलग प्रणाम स्वीकार हो, महादेव स्वीकार।